Avantika Singh, tarot card reader, Reiki grandmaster, Yogmaya Lama Fera healer, astrologer, numerologist, watch therapist, and signature yoga PLR. So, out of all your personality tests, which one is likely most to attract love? ऐसी कौन सी बात है आपकी लाइफ में जो आपकी जिंदगी में किस पर्सनैलिटी पे आपको काम करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी की किस पोर्शन पे आपको काम करना चाहिए कि जिस तरह का प्यार आप डिजर्व करते हो उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। तो आइए गाइस रीडिंग शुरू करते हैं। आर्कएंजल, ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए कि ये जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं आज टॉपिक में। थैंक यू यूनिवर्स सो मच। तो बहुत ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग फॉर यू गाइस। ओके, मेजर अरकाना 4 कार्ड आए हैं। मेजर अरकाना का पहला ही कार्ड आया है द वर्ल्ड का, ठीक है। उसके बाद आया है द लवर का, उसके बाद आया द एम्प्रेस का, उसके बाद आया 2 ऑफ कप का। तो पहला कार्ड जो मेजर अरकाना का आया है द वर्ल्ड का, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में सबसे पहले तो डिवाइन से मर्ज होना होगा आपको। डिवाइन से मर्ज होने का मतलब यही है कि लाइफ में बैलेंस का पूरी तरीके से होना, जो कि ये दिखाई दे रहा है। और ये तभी होगा जब आप डिवाइन मर्जिंग एंड डिवाइन सिलेंडर में जाएंगे। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तुम अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद स्पिरिट एनिमल्स तुम्हारे हैं जो तुम्हें बार बार गाइड कर रहे हैं। एक इस कार्ड को ध्यान से देखना है, इसमें देखो चारों तरफ से एक सर्कल बना हुआ है, यानी ये डिवाइन प्रोटेक्शन का सर्कल है, ठीक है। इसमें जो पर्सन खड़ा है इसने थोड़े से कपड़े पहने हैं, थोड़ा नेकेड है, ठीक है। तो वो जो कपड़ा है, वो जो शॉल है, वो आपको एक ब्लेसिंग, एक पावर, एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 2 हाथ में जो डंडे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं कि यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल मैजिक आपके हाथ में दिया जाएगा। लेकिन कब? जब आप किसी चीज को क्लेम करते हैं। जैसे देखो, प्यार बड़ी ही कीमती चीज है भाई। प्यार लाइफ में बहुत मुश्किल है, बड़े रेयर पर्सन को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। शॉक मत होना, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है आई लव यू टू, दैट इज नॉट लव, दैट इज ओनली अट्रैक्शन एंड डिजायर। यू गाइस टुगेदर, एक अट्रैक्शन खत्म, वो खत्म। आई लव यू, वो आके कहेगा आई लव यू टू, डू यू अट्रैक्ट मी, यस, दी प्यार प्यार प्यार, उसके बाद ऐसी की तैसी, ठीक है। एक अट्रैक्शन नाम की चीज का जैसे ही खत्म हुआ, वो इंसान तुम्हारा पोपट बना कर निकल जाएगा। अट्रैक्शन कभी नहीं टिकता, चाहे तुम महंगे से महंगी चीजें खरीद लो, और प्यार कभी नहीं रुकता है, ध्यान में रखना। जहां अट्रैक्शन है वहां प्यार हो ही नहीं सकता, जहां प्यार है वहां अट्रैक्शन की कोई जगह ही नहीं है। एक अलग सी वाइब होती है जो आपको एक दूसरे के साथ बांध देगी, एक अंडरस्टैंडिंग में डाल देगी। और जहां प्यार है वहीं डिवाइन है, और डिवाइन तभी है जब आपके पास प्यार है, और प्यार तब होगा जब डिवाइन आपके साथ होगी। यह ध्यान में रखिए। विदाउट डिवाइन, विदाउट स्पिरिचुअलिटी, विदाउट सरेंडर आपकी लाइफ में लव नहीं आ सकता, क्योंकि प्यार परमात्मा है, और परमात्मा कहीं भी डिजायर और लस्ट और अट्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए वो माँ और बच्चे के रिलेशनशिप में तुम्हें प्यार दिख जाएगा, चाहे वो बच्चा शराबी हो, कबाबी हो, कुछ भी हो। मदर की फीलिंग उसके लिए कभी चेंज हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। दैट इज लव। लव, प्यार प्यार होता है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन वो होता है कि तुम अगर मेरे मुताबिक नहीं हो, अटैचमेंट होता है। और 90% रिलेशन में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो किसी का भी हो, वो अट्रैक्शन में ही जा रहा है, अटैचमेंट में ही जा रहा है। सॉरी, पहले अट्रैक्शन, देन अटैचमेंट, देन डिजायर। आई एम सॉरी, सीक्वेंस थोड़ा सा गलत हो गया है कि पहले अट्रैक्शन, फिर डिजायर, फिर अटैचमेंट, ये सीक्वेंस चल रहा है। पहले एक अट्रैक्शन हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग बनी, अंडरस्टैंडिंग में डिजायर हो गया, इसके पास पैसा होगा, इसके पास रुपया होगा, इसके पास ये होगा, इसके पास ये होगा, मैं तुम्हारी बीवी हूं तो मेरे नाम से ये होना चाहिए, तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना, ठीक है। वो डिजायर अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो क्लैश करते हैं, और वो डिजायर फुलफिल हो रही है तो अटैचमेंट होता है।
एक मदर, अगर आई एम मदर, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू माई किड्स कि दे बॉर्न एंड brought up after they provide me things and they fulfill my desires. No. वो दुनिया के किसी कोने में रहे, वो जिंदगी में मुझे ना मिले, मेरी फीलिंग उनके लिए चेंज कभी नहीं होगी. दैट इज लव. प्यार ये होता है कि जो सामने वाला इंसान है उसको बिना चेंज किए आप उसे एज इट इज एक्सेप्ट करें और उसके साथ वो रहे या ना रहे. आपकी फीलिंग उसके लिए नहीं चेंज होनी चाहिए. दैट इज लव. क्या रियली ये पर्सनैलिटी, और जब ऐसा प्यार है फिर डिवाइन इंटेंशन होता है, क्योंकि मीनिंग लव का यही है, एक्चुअली में यही है. ठीक है, प्यार को हासिल कर जाना इज द सफलता. ठीक है, प्यार है और वो पर्सन अगर आपको नहीं मिलता, दैट इज एग्जाम. और प्यार है और वो इंसान आपको कोई अटेंशन नहीं देता, सब खत्म करके अपनी दुनिया में मस्त है, स्टिल योर लव, दैट इज समर्पण. ठीक है, ये डिवाइन लव है, ये डिवाइन होता है. इसका हिसाब किताब डिवाइन करती है. और कोई भी सोल हो, अगर तुम उसके लिए डेडिकेटेड हो, ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट लव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजायर कि मैंने उसके लिए ये कैलकुलेशन अंदर से बंद करना होगा कि मैंने उसके लिए ये किया. हाय, मैंने 4 साल इंतजार किया, सारा बैटरी कम हो गई. हटाओ इसको, क्लोज बैटरी दिखा रहा है. उस कैलकुलेशन अंदर से कि मैंने ये किया, मैंने इस रिश्ते में इतना दिया, मैंने 10 साल दिया, मैंने 5 साल दिया. इवन वाइफ एंड हस्बैंड की भी बात करें तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन चल रहा है कि मैंने ये कर दिया तो मैंने ये किया तो मैं ये, दैट इज डिजायर है यार. तुम किसी को अगर अपना मान रहे हो, किसी के साथ मैरिज में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तुमने क्या किया उसका कैलकुलेशन एकदम बंद करो. कैलकुलेशन इज अ वेरी रॉन्ग. समझ रहे हो मेरी बात को? कैलकुलेशन का बंद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई बात समझ में? और कैलकुलेशन ही गड़बड़ कर देता, क्योंकि कैलकुलेशन जहां आया वहां तुमने ये शो करना शुरू किया कि यू आर डूइंग ए समथिंग इज द क्रिएटिंग ए डिजायर. डिजायर वाइब्रेशन इज अ लोअर वाइब्रेशन. और जहां ये होता वहां डिवाइन इंट्यूशन खत्म हो जाता, इमीडिएटली खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये तुम समझ जाओ. सबसे पहले इफ यू वांट टू लव देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लव. ओके, डोंट बी अट्रैक्ट थिंग्स. रास्ते चलते लोग अच्छे लग जाते हैं, लग जाते हैं और तुम्हें मेंटली प्रिपरेशन होती है कि हाँ भाई ये पर्सन अच्छा है और ये सच में वैल्यूएबल है और सच में तुम उसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती हो, सच में उसको चाहती हो अपनी जिंदगी में. तो जो अपने लिए चाहते हो ना, वो सबसे पहले देना शुरू कर दो. ठीक है, और विदाउट कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेशन नहीं होना. मैं ये जहां मैं आया विद इन ए सेकेंड ये ईगो को क्रिएट करेगा. और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये फेमिनाइन बहुत डिसबैलेंस है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बैलेंस गड़बड़ है फेमिनाइन्स का. ईगो को क्रिएट करेगा, लस्ट को क्रिएट करेगा, डिजायर को क्रिएट करेगा, अट्रैक्शन को क्रिएट करेगा. और ये सारी चीजें लव नहीं है. दैट इज ऑल माया. माया इज अ फॉर्म ऑफ द राहु. वो आपको फंसा ले जाएगा. तो अगर प्यार 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 हर गली में सुनने को मिलता है, बट समझना उसको और उसको निभाना. 1% भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कोई भी निभा रहा. मैं ऑनेस्टली अगर बोलूं तो मैंने 1% पर्सन को नहीं देखा. दैट्स लव, डेडिकेशन. खैर, आते हैं टॉपिक पे. अपनी पर्सनैलिटी पे आपको ये चीजें ध्यान में देनी होगी कि आ रहा है द लवर, उसके बाद आ रहा है डिवाइन इंटरेस्ट. क्योंकि आपका एक जो साइकिल है, जो चैलेंजेस है, वो उसको पूरा करना पड़ेगा. और सबसे पहले प्यार खुद से करना पड़ेगा. ठीक है, ये फीलिंग, ये डिजायर इनकम को खत्म करो कि समवन इज कम टू योर लाइफ एंड देन यू फील दैट इज अ लव. नो, यू आर अ लव. अगर तुम ये कह रही हो कि प्यार बाहर है, तो बाहर नहीं है मेरी जान, प्यार अंदर है. प्यार बाहर मिलता ही नहीं. कटोरा लेके चले जो, प्यार भीख नहीं है कि कटोरा लेके दे दे, प्यार दे प्यार दे प्यार दे करोगे तो मिल जाएगा. प्यार पाने के काबिल बनना पड़ता है. ठीक है, उसकी काबिलियत हासिल करना इज नॉट इजी. टू बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट इजी. वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी पेनफुल जर्नी, वेरी पेनफुल जर्नी. उठा के हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, जहां पे ये लोग पैदा हुए हैं और जहां पे हिस्ट्री बनी है लव करने वालों की, जहां इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए गए हैं, कृष्ण राधा हो चाहे हीर रांझा हो, उनका लाइफ देख लेना तुम.
वो शायद थोड़े समय के लिए मिलते हैं और देन बैक टू द कर्मा, बैक टू द काम, क्योंकि इस प्लैनेट पे आप कुछ ना कुछ करने आए हो। इवन जो हस्बैंड वाइफ है जिसमें राइट सोल कनेक्शन है, सोलमेट है, उनकी लाइफ में कभी सुकून नहीं रहता, ठीक है। वो हमेशा ही वर्क करता रहेगा, हस्बैंड वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता रहेगा, वाइफ कहीं और। आई एम इन अ सोलमेट कनेक्शन, मैं मेरी हस्बैंड के साथ सोलमेट कनेक्शन में ही हूँ और मैं जानती हूँ कि कितना झेला है मैं किस तरह के लोगों के साथ मैंने डील किया है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड कितना कर चुके हैं। आई कैलकुलेट ऑल दोस थिंग इन, आई कीप इन माइंड एंड नेवर फॉरगेट, ठीक है। एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। सबसे पहले अपने आप को फुलफिल करो और ये समझा लो कि प्यार बाहर नहीं है, प्यार तुम्हारे अंदर है। तो पहले तो अपनी वैल्यू करो, अपने को समझो, अपने को वैल्यू करो, अपने पे काम करो, अपने को बैलेंस करो, ठीक है। जब इसको करते हो तब डिवाइन इंटेंशन के साथ एक पर्सनैलिटी जो आपकी उभरेगी, वो पर्सनैलिटी होगी द एम्प्रेस की। द एम्प्रेस मतलब विश फुलफिलमेंट, तुम्हारी हर एक चीज का नॉलेज का होना, तुम्हारी चीजों को बैलेंस करना आना, तुम्हें उन चीजों को अप्लाई करना अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। एक फसल की शुरुआत होगी तुम्हारी लाइफ में जब तुम अपने आप से कनेक्ट होते हो, जब तुम्हें ये फील होता है कि नहीं, यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोई और आके तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं फील कराएगा, किसी के अच्छे कहने से तुम खूबसूरत नहीं बन जाओगे, तुम्हारी वैल्यू को कोई अप्रिशिएट करेगा इसलिए वैल्यूएबल नहीं बनोगे, तुम वैल्यूएबल हो, ये तुम्हें मानना है। सामने वाला तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देगा कि तुम ये करो। और मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स की ये बात है कि सामने वाला करे और एक तो इतना जल कुकड़े कि कुछ कहना, कुछ तो मेरी भी लाइफ में मां जल कुकड़े, ठीक है। तो ऐसे जल कुकड़ों से दूर रहो, खासतौर से फेमिनाइन टू फेमिनाइन। जो फेमिनाइन इस तरह की एनर्जी में है, जो फेमिनाइन रॉन्ग एनर्जी में है, जो एक खुले दिल को नहीं रखती है, वो वाइब्रेशन क्या क्रिएट करेगी? अगर वो जलेगी तो उसी तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करेगी और वो आपको हिटबैक देगी। तो सबसे पहले अपने को कट ऑफ करो फालतू के चोचलों से, ये सहेली, वो सहेली, ये मित्र, ये वो, बिल्कुल आइसोलेट एंड सेंट्रलाइज। लाइफ में दो हो बट वो सही हो। याद रखना कि गलत रिश्ते और गलत यारी से अच्छा है कि वो हो ही ना। तो ऐसे ही लस्ट भरे रिश्ते से, जिसको तुम प्यार समझ रहे हो, आई लव यू बाबू सोना कर रहे हो, वो अट्रैक्शन है, लस्ट है। ऐसे एक गलत पर्सन का तुम्हारी लाइफ में होने से अच्छा है तुम्हारा अकेले रहना, ठीक है। गलत को इनवाइट मत करो, गलत को वैल्यू मत दो। और अगर अपने को फिर भी तुम्हारे इमोशंस अगर कंट्रोल में नहीं है, फिर भी तुम्हारे इमोशंस इस तरह के, तो अपने पे भरोसा रखो, क्योंकि वुमन पावर में ऐसी ताकत होती है कि अगर सामने क्रिमिनल भी बैठा है और राइट फेमिनाइन, अपने फेमिनाइन राइट एनर्जी में है, तो वो उसके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगी। दैट इज प्रूफ बाय साइंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ये रिसर्च बता रहे हैं। तो अपने को हल्का मत बनाओ। हल्का तुम कहां बनते हो? जब तुम डिजायर को क्रिएट कर देते हो। हल्का तुम कहां बनते हो? जब तुम ये मान लेते हो कि यार मेरे बिना कोई है, मैं बहुत दुखियारी, मैं बहुत बड़ी विक्टिम, बहुत बड़ी नहीं। लाइफ में जो भी देखो, तुम जहां हो, जिस कंडीशन में हो, जिस हालात में हो, जिस तरीके का तुम्हारे साथ हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो होना तय था, वो आपका अपना कर्मा है, इसलिए आप वहां पे हैं। ये बहुत कड़वी बात है पर ये सच्ची बात है। अब इस पैटर्न को तुम क्या कर रहे हो ये तुम देखो। तुमने अगर अपने को चेंज करना शुरू किया, तुम बाहर को नहीं चेंज कर, लेकिन तुम चेंज करोगे तो तुम्हारी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी, ये क्लियर है। तो वो सिचुएशन तुम्हारी भी चेंज होगी, ये बात फाइनल है, ठीक है। अब तो क्या करना है? अपने आप पे मेहनत करना शुरू करो। सबसे पहले तो अकेले में बैठ जाओ और एनालिसिस करो कि तुमने अब तक की लाइफ में इमोशनल होके क्या बेवकूफियां की हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ, एक डायरी लिखो और एक चीज को अपने अंदर से निकालना शुरू करो, उसको खत्म करना शुरू करो, चाहे तुम्हें कितना भी पेन हो। जो माइंड से जिसने तुम्हें दुखी किया है, उसमें आई एम डैम श्योर बहुत ज्यादा लोगों का रिलेशनशिप में अपना डेडिकेशन हो, जिसको तुम डेडिकेशन समझ रहे हो वो डिजायर है। वो एक रिलेशनशिप की डिजायर निकल के आएगी जिसमें तुम्हारे पर्सन ने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि वहां पे तुम्हें ये लगता है कि भाई देखो, तुमने किसी को कहा आई लव यू और उसने उस चीज को अट्रैक्शन में लिया और बाद में छोड़ दिया, तुम्हारे प्रेम को उसने अस्वीकार किया, तो
क्यों किया, इस बात का बहुत दुख है तुम्हें। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैं उससे बड़ा प्रेम करती थी बट उसने मेरा प्रेम एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि हर किसी को अपनी आजादी का हक है, ठीक है। तुम्हारा प्यार क्या है? तुम्हारा प्यार जो है मछली में आटा डाल के काटा है, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि आटा ही आटा है, ठीक है। वो मछली फंसाने वाला कांटा है जिसमें तुमने आंसू, लस्ट, तकलीफ, डिजायर, उसमें तुमने उस सोल को बांधने की कोशिश कर रही हो। उसको फेंका है तो मेरा पति तूने उस उधर कैसे देखा, फोन पे कैसे बात की, डर मर गया। आधा से अधिक पर्सन तो इसी बात से परेशान है कि उनकी बीवियां फोन करके वीडियो कॉल पे देखती तुम किधर मर रहे हो। अरे बेवकूफ हो तुम वीडियो कॉल पे कितना पकड़ लोगे? अगर मान लो वीडियो कॉल है और नेटवर्क इशू, फ्लाइट मोड में चले जाए, नेटवर्क मिला नहीं, फिर क्या करोगी? ठीक है। अब बात आती है कि इन चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए। इन चीजों को कंट्रोल किया जाए कि खुद की पर्सनैलिटी में चेंज। याद रखो कि अगर तुम पावरफुल हो तो तुमसे जुड़ी हुई हर चीज सही होगी। तुम्हें भागना पड़ रहा है, तुम्हें रिश्तों में स्ट्रगल देना पड़ रहा है, तुम्हें उसको चीज को मशक्कत करनी पड़ी, इसका मतलब ये है कि तुम उस काबिल नहीं हो। कि स्ट्रगल आज ले रहा है कि तुम उस चीज को डिजर्व नहीं कर रही हो। तो बी डिजर्विंग, नॉट डिजायर। डोंट क्रिएट अ डिजायर, ठीक है। अब उसको क्या होगा? उसको ये होगा, कैसे करना कैसे है? मैंने बताया कि एक लिस्ट बनाओ, अपनी सारी कमियों को रखो और अपना ये गाना बंद करो भाई कि मैं दुखियारी, मैं माताहारी, वो ये बंद करो, ठीक है। ये चीज बहुत इरिटेटिंग, मुझे भी बहुत इरिटेशन होती है जब ये मेरे साथ ये हुआ, मेरे ये हुआ, मेरे ये हुआ, रोना गाना ढोना मचना शुरू हो जाता है। ये बंद करो, ठीक है। रो अकेले में रो, पर्सन के सामने मत रो। और याद रखो सबसे पहले तो जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो। जिस 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 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ता है ना, जब आप एग्जाम देने जाते हो, पेपर तुम्हारे सामने आते हैं ना, तो याद रखना मेरी जान कि उस पेपर को पहले एक्सेप्ट करना पड़ता, उस क्वेश्चन पेपर को एक्सेप्ट करना पड़ता, तब जाके तुम्हें आंसर मिलेंगे। अब जहां रिलेशनशिप में अप्स डाउन चल रहा है, रिलेशनशिप में गैप चल रहा है, उस रीजन को समझो। उसमें चाहे तुम्हारा पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, उस थर्ड पार्टी को तुम कलेश से कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम कलेश से कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तुम चाहोगी मार पीट के हंगामा करके कंट्रोल कर दे। तुम क्या कर रही हो? तुम उसको बांध रही हो। दैट इज नॉट लव। तुम्हारा पर्सन भी वो नॉट लव। अगर इफ आई लव द समवन, इफ आई लव माई किड्स, तो मैं क्या करूँ? उसका गर्दन पकड़ के बैठ जाऊं, तब वो मेरा बच्चा है। कि वो 7 समंदर पार भी रहेगा, उसकी फीलिंग नहीं चेंज होगी। बिकॉज आई एम अ मदर, आई एम डिजर्व, तो उसकी फीलिंग नहीं चेंज होगी। समझो कि हर औरत में 6-7 गुण दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला गुण होता है उसका मदरली नेचर। फ्रेंड, जब तुम किसी की वाइफ बनती हो, जब तुम किसी की पत्नी बनती हो, तो याद रखना कि उसके बाद से, या गर्लफ्रेंड भी बन जाओ, याद रखना कि उसी वक्त उसका मदर का जो रोल होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसकी मदर ने अगर 25 साल 30 साल अनकंडीशनल उसको प्यार दिया है, तो सबसे पहले इस बात को दिमाग में रखो। लेकिन हो क्या रहा है? तुम मेरे बाबू सोना, तुमने गुलाब का फूल क्यों नहीं दिया? टेडी डे पे टेडी क्यों नहीं भेजा? चॉकलेट डे पे चॉकलेट क्यों नहीं भेजा? फ्लावर क्यों नहीं दिया? ये पहले दिन से हिसाब किताब करो। मैन शुड बी नॉट हैबिचुअल फॉर दिस, ठीक है। वो बिल्कुल इस चीज के लिए, वो थोड़ा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उस चीज को पकड़ के भले वो तुमको शोशा कर दे, बट दे डोंट लाइक ऑल दिस बुलशिट्स, ठीक है। क्या लगता है कि जो लोग मरते हैं वो क्या आपके चमड़ी बदन बहुत लंबा नहीं चलता। चमड़ी बदन एट्रैक्शन खत्म, तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारी दमड़ी सब गई भाड़ में। तुम घर में पड़ी हुई चीजों की तरह। ये मैं बहुत आंखों देखी बातें बता रही हूँ। बहुत बुरा हाल देखा है मैंने, बहुत इनसिक्योर देखा है लेडीज को, और आए दिन इस तरह के केसेस डील कर रही हूँ। आए दिन, एवरी डे, एवरी टाइम I see the beautiful women that cry like anything, that husband is not value. जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को भूल गई है कि what she is, who she is. चीजों को पीछे भागना, चीजों को पकड़ना, चीजों को लेना, it's not acceptable at all, ठीक है। सबसे पहले बात, और दूसरी चीज ये भी है कि कहीं कहीं मैन भी दे आर वेरी क्लेवर, क्योंकि पैसों के लिए डिपेंडेंट है, फालतू चीजों के लिए डिपेंडेंट है। तो इन चीजों को बंद करो, बिल्कुल बंद करो।
और अपने पहले सबसे पहला और फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेक ए स्ट्रेंथ, बी ए पावरफुल। स्ट्रेंथ रखो कि कोई भी सिचुएशन आ रही है उसको हैंडल करने के काबिल बनो, अपनी तरफ से अनकंडीशनल हो जाओ, एकदम डिजायर मत रखो। और इट्स वेरी पेनफुल, दैट इज लव, ये ध्यान में रखना। और डिवाइन सिलेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक डिवाइन के साथ खुद को मर्ज नहीं करोगी, डिवाइन की फ्रीक्वेंसी को समझोगी नहीं, तब तक तुम्हारी लाइफ में प्यार आएगा नहीं। जब एक माँ और बच्चे का प्यार उभरता है, उसके पहले उसकी माँ बहुत एग्जाम दे चुकी होती है, ड्यूरिंग कंसीव, ड्यूरिंग बॉर्न, उस दर्द उस तकलीफ को झेल कर, और पूरी जिंदगी का एक लंबा टाइम जाता है उस बच्चे को बड़ा करने पे, तब जाके वो बच्चा अपनी माँ के सामने किसी के बाप की नहीं सुनता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि अगर चाह रही हो कि प्यार है तो अपने ऊपर तो काम करना पड़ेगा, अपने को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। एक एम्प्रेस की पोजीशन में एक चैलेंजिंग वे जो तुम्हारी लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्टेंस फॉर्म में, मदर अर्थ इज ऑल्सो मदर, हमारी जो धरती है वो माँ है। तुम देख लोगे कितना कितना ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, तो पहले तुम्हें उस फॉर्म में आओ, एक्सेसिव इमोशंस रखो, प्रेम रखो, बट डिजायर और लस्ट मत रखो। ठीक है, अनकंडीशनल प्यार, वी हैव टू रिस्पेक्ट, वी हैव टू गिव द स्पेस, डोंट चेज द थिंग्स इफ यू थिंक यू आर डिजर्व दिस वेट। याद रखना कि अट्रैक्शन, लस्ट जो है ना, वासना एक्शन लेती, वासना खींचती है। जितनी भी लस्ट है, सेक्सुअल डिजायर है, अट्रैक्शन है, वो तुमको खींचेगी। बट अगर इस लव है ना, वो वेट करेगा तुम्हारा, वो हमेशा वेटिंग पीरियड में रहेगा, क्योंकि उसे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं है। तुम उसके पास भूख नहीं है कि मैं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, नहीं। प्रेम का आना मतलब तुम्हारी जिंदगी में फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाना। और जब तुम कंप्लीट हो तो सामने कोई भी चीज पड़ी रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी में अगर प्रेम चाहिए तो तुम्हें अपने ऊपर काम करके बी स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रेंथ, हाईली इमोशनल and should be balanced, unconditional, divinely merging first, and then you see the miracle in your life. It's not easy. ये मेरी बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, बट यही फैक्ट है, और दैट इज लव। ओके, टेक केयर। अगर रीडिंग आपको सही लगती तो स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।